आमिर साहब, बहुत ही अहम आपने मामले की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई है। देखें, रियासत जो है ना, जो चीज़ें जानती है वो शायद हम नहीं जानते। अगर रियासत किसी मामले में समझती है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच हो रही है या उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, उस पर तो मैं बयान नहीं दे सकता, क्योंकि रियासत के पास जो नॉलेज होती है शायद मेरे पास ना हो। लेकिन जिस तरह आम लोग हमसे पूछते हैं, उसके सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होते, कि वो कहते हैं कि ये साइफर तो अब जब साइफर रहा ही नहीं, जब उसको आपने डी कोड कर दिया, तो उसमें फिर नेशनल सिक्योरिटी वाला मामला कहाँ से हो गया। फिर आपके एक साबिक वजीर आजम के खिलाफ बात हो रही है कि उनको हटाया जाए, और कौमी सलामती कमेटी बैठती है जिसमें हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होते हैं, बाकी जो अपना फजाइया बहरिया, मतलब जितने भी सीनियर लोग हैं उसमें मौजूद होते हैं, और वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान के मामले में मदाखलत है, और इस बात के बाद जो अमेरिकी सफीर है उसको डीमार्श भी किया जाता है। तो जब ये सारी प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर इसमें खुफिया बात कौन सी रह जाती है? लोग शायद ये जानना चाहते हैं। फिर आजम खान साहब जिस तरह बयान देते हैं, या बाकी अपना असजद मजीद साहब का भी बयान आ जाता है, तो लोग शायद चाहते हैं कि जो मामला है कि आधा मामला हमें पता है, बाकी मामला भी हमें बताया जाए। लाजमी बात है, जुडिशरी भी चाहती है कि इसमें कौन सी ऐसी बात है, अगर जुडिशरी को इन कैमरा समझा दिया जाए, बता दिया जाए कि कहाँ पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, तो शायद वो अपने फैसले में इस बात को मद्देनजर रखें। लेकिन बज़ाहिर जो साइफर का केस नजर आता है, उसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती हमारी जो आम आंख देखती है, या हम आम जो तजिया करते हैं। डेफिनेटली रियासत की आंख हमसे बहुत बेहतर होती है, वो बहुत बेहतर चीज़ों को देख सकती है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि अगर इसमें ओपन कोर्ट में केस चलाया जाए और देखा जाए कि कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे इनका कसूर आता है, तो वहाँ अगर किसी ने कसूर किया तो उसको वाकई सजा मिलनी चाहिए। आमिर साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने पूरा 1 साल एहतसाब अदालत नंबर 1 जज बशीर की अदालत में नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज का जो पनामा केस था, मैं रोजाना वहाँ पे जाता था, डेली बेसिस पे मैंने उसकी हियरिंग सुनी थी। वहाँ पे जो वाजिद साहब थे, FIA के बाद में DG भी रहे, वो भी वहाँ पे आते थे, बहुत बक्सों में भर के सबूत लाए जाते थे। 1 साल केस चला, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया, सजा हुई, और अब वो कोई ना केस नजर आ रहा है, ना सजा नजर आ रही है। नवाज शरीफ साहब जिस प्रोटेस्ट वापस आए हैं, तो फिर इसलिए जो है ना, वो आवाम के ज़हन में डाउट्स होते हैं कि कितनी तेजी के साथ इस तरह केसेस चलाए जाते हैं, और एंड रिजल्ट उनका जीरो आता है। जी ठीक है नसीम साहब, ठीक है। मुजम्मिल मैं आपकी राय लेना चाहूँगा कि ये मामला, इसके अंदर एक नुक्ता ये भी उठाया गया था कि गलत इस्तेमाल, साइफर के अंदर जो मौजूद इन्फॉर्मेशन थी उसका गलत इस्तेमाल, उसको तोड़ मोड़ कर पेश करना, क्या अहमियत है? हम अदालती केस के मेरिट के ऊपर तो मेरा ख्याल है मुनासिब ही नहीं है ये बात करना, लेकिन क्या इसकी अहमियत है इसको खुफिया रखना, या क्या हर्ज है इसको ओपन कोर्ट के अंदर ट्राई करना? देखें, एक पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कोड लैंग्वेज है। आपने जब उसको ओपन कर दिया तो आपकी कोड लैंग्वेज जो है वो ओपन हो गई, टू बी वेरी फ्रैंक, और वो डी कोड हो गई, और आपको वो एक नेशनल लॉस है कि आपने उसको डी कोड किया, और उसको जब पब्लिक किया तो फिर आपकी जो सीक्रेट लैंग्वेज है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, जिसमें आपके जो सफ़ीर हैं वो आपके साथ उस ज़ुबान में बात करते हैं, सीक्रेट ज़ुबान में, वो ज़ुबान जो है वो डी कोड हो गई। तो एक तो उसका ये लॉस है, कोई भी हुक्मरान ये नहीं कर सकता था, ना किसी ने 75 साल में किया। ये एजाज़ सिर्फ इमरान खान साहब को हासिल हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान की सीक्रेट लैंग्वेज को पब्लिक किया है। दूसरी बात यह है कि डिमार्श करने में कि आपकी गुफ्तगू नाजेबा थी, आप हमारे सफ़ीर को मिले, आपने जो गुफ्तगू की वो दुरुस्त नहीं थी, वो सफारती आदाब के मुताबिक नहीं थी, और इस बात पर कि उन्होंने हुकूमत गिराई है, बहुत फ़र्क है। लेकिन नसीम साहब बहुत खूबसूरती से चीज़ों को ट्विस्ट करती हैं। डिमार्श किया गया कि उनकी गुफ्तगू नाजेबा थी जब वो हमारे सफ़ीर से मिले, और उनकी लैंग्वेज ठीक नहीं थी। ये तो कहीं भी नहीं कहा। अगर उन्होंने हुकूमत गिराई है तो फिर तो ISPR ने कई दफ़ा कहा है कि साजिश कोई नहीं निकली, वो नहीं ये बताते हैं, डिमार्श का बताते हैं। फिर ये बताते हैं कि सजा हुई है, ये नहीं बताते कि मरियम नवाज उसमें बरी हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जब को अक्यूज बरी हो गया तो अक्यूज के बरी होने का 99% चांस है। वो बात नहीं बताएंगे कि वो लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही और जनरल फैज की मौजूदगी में ही वो बरी हो गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से।
और वो जो सारा मुकदमा था वो धड़ाम से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिर गया था। ये नहीं बताएंगे, वो इस्लामाबाद वो बताएंगे एहतसाब अदालत वाला। तो ये जो आधा सच बताने वाला काम है ना पाकिस्तान की आवाम को, उसने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाया है कि हम लोगों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं आधा सच बता कर। अच्छा, आपने मुज़म्मिल, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मुज़म्मिल, आपने देखें आपने आधे सच की बात की ना, सो आई नीड टू गिव नसीम द राइट टू रिप्लाई। नसीम देखें, हम इसके अगर मेरिट के ऊपर बात ना भी अगर हम करें तो इसमें तो कोई चलें, जल्दी समाप्त कर लें आप, ऑनेस्टली टाइम कम है आपको। चलें, another 30 seconds for you have to sum it up because I have to go back to him। 30 सेकेंड और, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए इंसाफ में ताख़ीर के लिए हरबे इस्तेमाल करती हैं, और ये भी एक कोशिश है उनकी, जो ये इस तरह स्टे लेना, ट्रायल रोकना, तोशाखाना का रोका, ये रोका, वो कोई ट्रायल होने देना ही नहीं चाहते हैं। राइट तो नसीम साहब, मैं अपना वही सवाल लेकर आपके पास आना चाहता हूँ, थोड़ा सा वक्त है हमारे पास, आपकी राय जानना चाहूँगा कि मुकदमे के मेरिट से कतई नज़र ये सियासतदान के ऊपर मुकदमा है, जाहिर है कि इसका एक सियासी पहलू भी होगा, तो ओपन कोर्ट में होना और जेल के अंदर होना, इसमें कितनी सियासत है और कितना कानून, क्या राय है आपकी? आमिर साहब, जिस तरह मुजम्मिल साहब ने कहा ना, देखिए मेरी बात को उन्होंने गलत पैराए में लिया। मैंने तो उसमें अदम एतमाद का तो मैंने तो जिक्र ही नहीं किया था। मैंने तो सिर्फ डिमाश की बात की थी कि जब आपके मुदाखलत हो रही है तो उसके ऊपर सब एग्री है, तो ये तो बात खुल के सामने आ गई थी। दूसरी बात ये, उन्होंने कहा कि आधा सच बोलते हैं। मैंने तो अपना कहा ही नहीं कि मैं उनको सजा सही दी गई है। मैंने तो ये कहा है कि किस तरह उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, वो डेली बेसिस के ऊपर वो हाजिरी लगाते थे, उनको सजाएं हुई, उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ गया, लेकिन वो किस तरह वापस आते हैं। बात में जिस तरफ इशारा कर रहा था वो समझने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि आप अल अजीजिया में जो सजा हुई है, आप भी फिर आधा सच ना बताएं ना। आप अल अजीजिया में जो सजा हुई है उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी मुजम्मिल साहब डिस्कस कर लिएगा, अभी तो कम वक्त है हमारे पास। तो आमिर साहब, जो आपने सवाल किया उस सवाल के जवाब की तरफ मैं आता हूँ कि देखें, शफाफी जेल के अंदर ट्रायल या जेल के लो, शफाफियत होनी चाहिए। अगर शफाफियत नहीं होगी और हमारी जुडिशरी बैठी हुई है वहां पे, वो अगर समझती है कि जेल के अंदर ट्रायल नहीं होना चाहिए तो फिर नहीं होना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि कोई ऐसा रियासती राज है और इसको जेल के अंदर ही ट्रायल होना चाहिए, तो जेल के अंदर भी फेयर एंड फ्री ट्रायल होना चाहिए, और जो मद्दे मुकाबिल है, जो मुलजिम है, उसको पूरा हक मिलना चाहिए कि वो अपने हक के दिफा में हर चीज जो है वो साबित कर सके, प्रोवाइड कर सके। तो शफाफियत होनी चाहिए, भले वो इलेक्शन हो, भले वो केसेस हो, नजर हो, और जो शफाफियत है वो होती हुई नजर आनी चाहिए, आवाम को भी नजर आना चाहिए। जिस तरह आपने देखा कि पिछले दिनों अदालत से एब्सोल्युटली एग्री जी, शफाफियत के मामले के ऊपर कोई दो राय नहीं हो सकती। कानूनी मामलात के अंदर ख़ास तौर पर शफाफियत रखना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये फंडामेंटली इफेक्ट कर सकता है केस की आउटकम को।